अब तो महाराज राजा परीक्षित वहां से चले गए। कुछ दिन के बाद में उन्होंने खजाने में देखा एक स्वर्ण मंडित एक मुकुट रखा हुआ था उनके बहुत पूर्वजों के जमाने का। वो मुकुट कौन सा था महाराज? जरासंध से जीत करके उनके पूर्वज लेकर के आए थे। उस मुकुट को राजा परीक्षित ने धारण किया और महाराज चल दिए शिकार खेलने के लिए। वन में पहुंचे। कलयुग को तो महाराज आशीर्वाद मिल चुका था कि स्वर्ण में वास करो, वो जीत करके लाए थे, छुड़ा करके जाकर के उसी मुकुट में जाकर विराजमान हो गया। जैसे ही मुकुट में विराजमान हुआ महाराज तो जंगल में वह पथ भ्रमित हो गए, रास्ता भटक गए। अब जब रास्ता भटक गए तो भटकते भटकते महाराज समीक मुनि के आश्रम में पहुंचे। समीक मुनि के आश्रम में पहुंचे। आश्रम के बाहर खड़े होकर के और क्या किया, आवाज लगाई, अरे कोई है, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मुझे पानी दो। एक आवाज, दो आवाज, दो चार बार उन्होंने आवाज लगाई, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मुझे पानी दो। कोई ने आवाज नहीं दी। समीक मुनि ध्यानस्थ थे, ध्यान में मग्न थे, इसलिए उन्होंने उनकी आवाज को नहीं सुना। राजा परीक्षित की नजर पड़ी समीक मुनि पर। उनके पास में जाकर के विचार करने लगे, अरे ये पाखंडी बाबा ढोंग कर रहा है, राजा को देख करके प्रणाम करना पड़ेगा, इसलिए आंख बंद करके बैठा है। बगल में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था महाराज, तो जाकर के उस सर्प को अपनी बाण की नोक की डंडी से उठाया और समीक मुनि के गले में जाकर के लपेट देते और राजा वहां से चले जाते हैं। उधर पे ये दृश्य एक बालक देख रहा था आश्रम का। तो महाराज समीक मुनि के जो पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, तो ये सारी घटना उस बालक ने श्रृंगी ऋषि को बता दी। और जैसे ही ये बात उनको समाचार सुनाया तो वह ऋषि कुमार क्रोध में होकर के महाराज और वह बालक तुरंत नदी के जल में प्रविष्ट हुआ। कौशिकी नदी को अपने जल में लेकर के महाराज और परीक्षित को भयंकर श्राप दे दिया। क्या दे दिया? इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दक्षयन्ति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। एक कुलांगार, तुम्हारे पूर्वजों ने आज तक महाराज संतों की सेवा की, संतों के चरणों को रज को धारण किया है और आज तुम आकर के संतों का अपमान कर रहे हो। श्रृंगी ऋषि ने हाथ में श्राप दे दिया, जैसे तुमने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया है, वैसे ही महाराज आज से 7वें दिन तुम सर्प के काटने से, सर्प के डंसन से तुम्हारी मृत्यु होगी।